अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपके अपने चैनल बिजनेस टॉक्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिजनेस टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज का प्रोग्राम जो है वो है जानवर, दूध देने वाले जानवर, उसमें गाय और भैंस बिलखसूस शामिल हैं। उनको दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है? पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से लोगों ने एक दो तीन चार जानवर रखे होते हैं जो उनके घर में जो दूध की जरूरियात है उसको पूरा करते हैं, और बहुत से लोगों ने जानवर जो है वो प्रोफेशनली पाले होते हैं ताकि दूध को बेचकर प्रॉफिट हासिल किया जा सके। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास एक से लेकर सैकड़ों की तादाद में जानवर मौजूद हैं। किसी भी जानवर को अगर ये ट्रीटमेंट शुरू करना है, दूध बढ़ाना, बेसिकली दूध बढ़ाने की जो खुराक देना बेसिकली ये एक ट्रीटमेंट है, ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले डीवर्मिंग करना पड़ेगी, यानी पेट की सफाई लाजमी है। आप इसको कर लीजिए। मार्केट में बहुत सी अद्वियात हैं जैसे नील वर्म है, फारबेंडा है, अल्बेंडक्स है, वगैरह वगैरह। इनके जरिए पेट की सफाई की जा सकती है। सुबह जब उठते हैं आप तो जानवर को पहले गुड़ खिला दें, आधे पौने घंटे के बाद दवाई खिला दें, और एक घंटे तक कोई भी चीज खाने पीने ना दी जाए तो पेट की अच्छे से सफाई हो जाती है। उसके बाद आप खुराक जो है उसको शुरू कर सकते हैं। जब जानवर हामला होता है तो बच्चा पैदा करने से लेकर 2 महीने तक बहुत ज्यादा अशद जरूरत होती है जानवर को तवानाई की। अगर मतवाजन खुराक ना दी जाए तो तवानाई की जरूरियात पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से दूध में कमी आना शुरू हो जाती है। पहले 70 दिन से लेकर 90 दिन के दौरान जानवर अपनी फुल कैपेसिटी दूध देने की जो है वो हासिल कर लेता है, और 5 महीने तक फुल कैपेसिटी पे दूध देता है। 5 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, लेकिन मतवाजन खुराक देने से ये कमी दूर की जा सकती है, बल्कि दूध को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जानवर को जो पानी पिलाते हैं उस पानी के अंदर डेली 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया करें। वो 2 बाल्टियां पीता है, 3 बाल्टियां पीता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने 1 चम्मच नमक जो है एक दिन में कम से कम पानी के अंदर मिला के जरूर देना है, और साथ में आधा चम्मच चूने का मिला लेना है। चूना, जी बिल्कुल, यही जो दीवारों पे हम चूना करते हैं ना जी, सफेदी जिसको कहते हैं, यही चूना जो है आधा चम्मच आपने पानी के अंदर हल कर लेना है जो पानी जानवर को पिलाए उसमें। तो इंशाल्लाह आपका जानवर दूध लंबे अरसे तक देगा और दूध बढ़ाता रहेगा, दूध कम नहीं होने देगा। ये वो फार्मूला या नुस्खा है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल यानी बेहतरीन बंडा जो है दूध बढ़ाने के लिए वो बनाना हो तो उसमें किस किस चीज की जरूरत है। वैसे तो बेशुमार रेसिपीज हैं, बहुत से फार्मूलाज हैं, लेकिन आज आपको सिंपल वो फार्मूला या वो चीज बताऊंगा जो हर शहर में आराम से आसानी से अवेलेबल हो। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको तंगी ना हो। खल बनौला आम मिल जाती है, जो कपास के बीज से बनने वाली खल है, वो खल आपने ले लेनी है 25 किलो, 993 रुपए की आएगी। चौकर, गंदम वाला जो चौकर है, बहुत आम कॉमन सी चीज है, हर जगह से मिल जाता है, 23 किलो लेना है, 506 रुपए का है। गंदम हर घर में खाई जाती है, 15 किलो आपने लेनी है, 487 रुपए की आएगी। मकई, मेज जिसको कहते हैं, ये बहुत आम कॉमन सी चीज है, 18 किलो आपने लेनी है, 450 रुपए में आपको मिल जाएगी। शीरा, शीरा जिसको ये शुगर मिलों से निकलता है, गल्ला मंडियों में आम अवेलेबल है, आपने ये हासिल कर लेना। इसमें 55% तवानाई होती है। ये आपने 10 किलो लेना है, 100 रुपए का आएगा। अगर इन केस आपको ये नहीं मिलता तो इसकी जगह पे आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया खाद, ये जो हम फसलों को छट्टा करते हैं, यूरिया खाद, ये आपने 1 किलो लेनी है। सरसों का तेल जो हम सर पे लगाते हैं, अमूमन आम मार्केट में अवेलेबल है, ये आपने 2 किलो लेना है। मुख्तलिफ रेट हैं, 120 रुपए से लेकर 180 रुपए तक ये सेल होता है, 240 रुपए का आएगा। आम नमक जो घर में खाया जाता है, 2 किलो लेना है, 10 रुपए का आएगा। डीसीपी पाउडर, आपको ये जो जानवरों की जहां से खुराक मिलती है, वंडे मिलते हैं, दवाइयां मिलती हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। आपने 2 किलो डीसीपी पाउडर ले लेना है, ये तकरीबन 400 रुपए के लगभग आएगा। मिनरल आपने ले लेने हैं, विटामिन वगैरह मिनरल्स, ये आपने 2 किलो लेने। ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर लेनी है।
खल जो है इसको चूरा कर लेना है। बाकी चीजें साबुत भी डाल सकते हैं, अगर आप दलिया करवा के डालना चाहें तो दलिया करके भी डाल सकते हैं। इन चीजों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने देखना है कि आपका जानवर कितने किलो दूध देता है। अगर 4 किलो दूध देता है तो आपने 2 किलो वंडा जो है ना वो आपने एक दिन में इसको डालना है। बेशक किलो सुबह डाल दें, किलो शाम को डाल दें, 2 किलो इकट्ठा डाल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो खुराक है 35 रुपए किलो तैयार हो जाएगी। और अगर 1 किलो आप डाल रहे हैं तो ये इंशाल्लाह 3 दिन के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता दूध बढ़ाना शुरू करेगा तो आपको डबल से ज्यादा पे बैक करेगा। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ये हल्का फार्मूला नहीं है। पानी में मैंने आपको जैसे कि पहले बताया लाजमी तौर पे नमक और चूना जो है शामिल करना है। ये लंबे अरसे तक दूध देने के लिए भी मुफीद है और इससे दूध जब बलोया जाता है तो उस पर मक्खन भी ज्यादा आता है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए हम और कोई चीज नहीं डाल रहे, यही चीज डाल रहे हैं, तो लिहाजा इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। आप चाहते हैं कि आपके जानवर लंबे अरसे तक दूध दें तो फिर मेरे भाई आधा पाव शीरा ले लें। अगर शीरा ना मिले तो आधा पाव गुड़ ले लें, साथ में आधा पाव सरसों का तेल ले लें। इनको आपने गुड़ है अगर तो सरसों के तेल के अंदर गुड़ जो है ना वो छोटा छोटा चूरा करके डाल दें और इसको अच्छी तरह इसके अंदर हल कर लें। और अगर शीरा है तो फिर बस शीरे को और सरसों के तेल को मिलाएं। रात के वक्त आपने ये जो है 1 पाव जो मसाला सा बनेगा ये आपने डेली दे देना। इंशाल्लाह आपका जानवर लंबे अरसे तक दूध देगा और बड़ा जबरदस्त दूध देगा। सुबह के वक्त आपने 1 to 3 का फार्मूला लगाना। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है, शायद आप दोस्तों ने सुना हो और शायद आप दोस्तों ने ना सुना हो। 1 to 3 का फार्मूला बेसिकली ये है कि इसमें 1 किलो हल्दी लगती है और 2 किलो इसके अंदर शीरा लगता है। शीरा ये जो गला मंडियों से मिल जाएगा आपको 10 रुपए किलो है, 3000 का ड्रम मिलता है। और 3 किलो आपने सरसों का तेल लेना है। 1 किलो हल्दी, 2 किलो शीरा, 3 किलो सरसों का तेल, इनको आपने मिक्स कर लेना। इनका ब्लेंडर जो है ना आपने किसी भी चीज में डाल के अच्छे से इसको जो है ना यकजान कर लेना है। तो ये आपका खर्चा बनेगा तकरीबन 600 रुपए का और ये चलेगा आपका 2 महीने, यानी 60 दिन, 10 रुपए डेली का आपका एक जानवर के लिए खर्चा है। ये आप दिन में किसी भी वक्त जो है ना वो खिला सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह जब आप चारा डालते हैं, चारा डालने के बाद ये खिला दें। और एक चीज का ख्याल रखें कि 1 घंटे तक आपने इनको पानी या खुराक जो है ना वो नहीं खाने देनी। 1 घंटे तक इस चीज का आपने पाबंदी करनी है और इंशाल्लाह जो है ना आपका जानवर बहुत तेजी के साथ जो है वो दूध को बढ़ाएगा। ये लाजमी आपने ख्याल रखना है कि पानी और खुराक 1 घंटे तक ना खाए। हल्दी वैसे भी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होती है, ये वैसे जानवर की थकावट वगैरह को दूर करती है और बड़ी जबरदस्त चीज है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो और अच्छी हो जाती हैं। अब आपने मेरी 2-3 चीजों को जो है ना वो फॉलो करना है। नंबर 1 पानी के अंदर नमक और चूना। नंबर 2 अच्छे वाला ये वंडा जो है ये तैयार कर लेना है। नंबर 3 जो है आपने शीरा और सरसों का तेल मिला के रात को देना है, आधा आधा पाव। और सुबह के वक्त जो है आपने 1 to 3 का फार्मूला लगाना है। ठीक है, आपकी बेहतरीन खुराक हो जाएगी, बेहतरीन वंडा, बेहतरीन चारा, मिनरल्स, हर चीज आपकी पूरी हो जाएगी। इसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका जानवर अगर कभी दूध देने में नागा करने लग जाता है कि जी सुबह दिया है शाम को नहीं दिया, कभी शाम को दे दिया सुबह ना दिया, कभी एक दिन दे दिया एक दिन ना दिया, ये बहुत से जानवरों में मसाइल ये होते हैं। खासतौर पर उन जानवरों के अंदर जो दूध देना बंद करने वाले होते हैं या कर रहे होते हैं, ये अलामात होती हैं। इस चीज को रोकने के लिए आपने जो है ना गर्मियों का अगर सीजन है तो तरबूज के छिलके ले लेने हैं 5 किलो, ग्लूकोज 20 किलो, ग्लूकोज 20 ग्राम, नमक 20 ग्राम, चूना 1 चम्मच और डीसीपी पाउडर 100 ग्राम। करना क्या है, जो छिलके हैं तरबूज के इनको छोटा छोटा काट लेना है, बारीक बारीक काट लेना है। काटने के बाद ग्लूकोज, चूना, नमक और डीसीपी इसके ऊपर जो है ना वो छट्टा कर लेना है। छट्टा करके जानवर को आपने 3 दिन लगातार खिलाना है ये। ठीक है, यानी ये जो मैंने फार्मूला बताया ये 1 दिन का है, तो आपने ये यानी 3 दिन खिलाना है गर्मियों के अंदर। ये इंशाल्लाह जो है ना कंटिन्यूटी आ जाएगी। ये जो दरमियान में नागे करते हैं जानवर ये खत्म हो जाएगा। और अगर सर्दियों के दिन है तो फिर आपने क्या करना है, 5 किलो शलजम ले लेने हैं साबत, उनको बगैर छीले काट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसी तरह 20 ग्राम जो है ग्लूकोज, 20 ग्राम नमक, 1 चम्मच चूना और 100 ग्राम डीसीपी पाउडर, इसको उस शलजम के ऊपर जो है ना आपने छिड़काव कर लेना। करने के बाद आपने जानवर को खिला देना। 3 दिन तक ये खिलाएं। इंशाल्लाह आपके जो जानवर नागा कर रहे हैं दूध देने में, ये नागा इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। आपका जानवर अगर हामला है, जो गाय है या भैंस है हामला है, बच्चा देने वाली है, तो 7 महीने जब मुकम्मल हो जाएं तो आप कोशिश क्या करें, आप बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा करें कि आप जानवर का दूध दोना बंद कर दें। लेकिन उसका जो वंडा है या ये जो खुराक मुतवाजन चल रही है इसको बंद ना करें। इंशाल्लाह आपकी जो जानवर है वो भी हेल्दी होगा, जो बच्चा होगा वो और ज्यादा हेल्दी होगा। और जो दूध देने की कैपेसिटी आप देखेंगे कि पिछली मरतबा से कहीं ज्यादा बढ़ के, इस चीज को आप कंटिन्यू करके देखिएगा।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس ونڈا نہیں ہے، آپ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے، آپ اس کو باقاعدہ کورس کی شکل میں جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، تو آپ پھر ایسا کیجئے، آپ کو گندم، مکئی، جو، سورج مکھی، رائس پالش، چوکر، گلوٹن، سرسوں کی کھل، سورج مکھی کی کھل، بنولا کی کھل، سونف، گڑ، منرل مکسچر، شکر، شیرہ، شلجم، تربوز، ہلدی، سرسوں کا تیل، گلوکوز، چونا، ڈی سی پی، میتھی، چنے، ہڈیوں کا چورا، ان چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے نا آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے، آپ اس کو جانوروں کی خوراک کا حصہ بنانا جو ہے نا وہ شامل کر دیجئے۔ ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں آخری بات کہہ کے، جو حاملہ جانور ہیں اور 7 ماہ کا حمل ہو چکا ہے ان کو توڑی اگر بند کر دی جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ توڑی جو ہے، یہ بھوسا جو ہے یہ بند نہیں کرتے، تو میری آپ دوستوں سے سجیشن یہی ہے کہ آپ بھوسا دینا بند کر دیجئے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹس کیجئے گا، کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ دوستوں کے سوالوں کے جواب دے پاؤں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ شاہد حسین جویا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔